इंटरनेट पर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं इस बारे में हजारों ट्रिक्स और हैक्स मौजूद हैं। रातों रात आत्मविश्वास बढ़ाने के दावे तो बहुत देखे होंगे, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम उन सभी सतही ट्रिक्स को किनारे रखकर कॉन्फिडेंस को एक बिल्कुल नए क्लिनिकल नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भी तगड़ा वर्कआउट शुरू करने से पहले एक जिम कोच शरीर का पूरा ब्लड टेस्ट और चेकअप करता है ताकि असली कमियों का पता चल सके। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के क्रिस गार्डनर की सच्ची कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। जरा सोचिए, एक इंसान जो सीधे पुलिस कस्टडी से निकलकर एक बहुत ही अहम जॉब इंटरव्यू देने पहुंचता है। उसके पास ना तो घर का किराया है, ना पहनने को ढंग के कपड़े और ना ही कोई बड़ी डिग्री। फिर भी वो जॉब उसी को मिलती है। आखिर कैसे? सिर्फ और सिर्फ उसके अटूट आत्मविश्वास के दम पर। ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी असली कॉन्फिडेंस किसी भी टैलेंट को मात दे सकता है। लेकिन क्रिस गार्डनर की कहानी एक तरफ है और हमारी असल दुनिया की सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंडर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी कितनी बड़ी और आम समस्या है। करीब 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीना आ जाता है। 66% लोगों को हर कदम पर यह डर सताता है कि कोई उन्हें जज कर रहा है, और आधे से ज्यादा लोग मीटिंग्स में कुछ भी बोलने से कतराते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये कोई एक इंसान की कमी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो बहुत से काबिल लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम असली कॉन्फिडेंस की ताकत को समझेंगे। उसके बाद उन 5 लक्षणों की पहचान करेंगे जो इसे रोकते हैं। फिर हम व्यवहार बदलने के एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे और आखिर में 3 डेली रिमाइंडर्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, असली आत्मविश्वास की ताकत और हैक से आगे बढ़ना। सिर्फ ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करना काफी नहीं है। जब तक किसी बीमारी की सही जड़ का पता ना हो, तब तक कोई भी दवा काम नहीं करती। इसीलिए एक डीप डायग्नोस्टिक चेकअप बहुत जरूरी है। और इस चेकअप में जो सबसे बड़ी रुकावटें सामने आती हैं, वो हैं ये 5 कॉन्फिडेंस ब्लॉकर्स। किसी को सिर्फ कम कॉन्फिडेंट कह देना बहुत ही वेग सी बात है। असल में अंडर कॉन्फिडेंस इन 5 खास कमियों का मिलाजुला रूप है, जैसे कि जजमेंट का डर, शर्मीलापन या झिझक, सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य की कमी, पीपल प्लीजिंग यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की आदत, और सबसे खतरनाक ओवरथिंकिंग। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है कम आत्मविश्वास के 5 लक्षण और इन ब्लॉकर्स की सही पहचान। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस हो या कोई सोशल गैदरिंग, ये ब्लॉकर्स कैसे हमें पीछे खींचते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है जजमेंट का डर, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है जैसे उसके सिर के ऊपर हर वक्त एक बड़ी सी स्पॉटलाइट जल रही हो। मीटिंग में कुछ बोलने से पहले या किसी कैफे में कॉफी ऑर्डर करते समय जो अजीब सी बेचैनी होती है ना, वो इसी का नतीजा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस हमारी ही गलतियां पकड़ने के लिए बैठी है, जबकि सच तो यह है कि हर कोई अपने अपनी जिंदगी की उलझनों में बिजी है। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। और इसी से जुड़ा है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा ब्लॉकर, ओवरथिंकिंग। ये हमें डिसाइसिव पैरालिसिस की स्टेट में ले जाता है। इसका मतलब है इतना ज्यादा सोचना कि कोई फैसला ही ना लिया जा सके। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये गलत हो गया तो, या अभी सही वक्त नहीं है, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। और ये सारी बातें दिमाग में एक ऐसा एक्शन अवॉइडेंस लूप बना देती हैं जहां इंसान पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, व्यवहार में बदलाव का फ्रेमवर्क और इसका सही प्रिस्क्रिप्शन। अब जब हमने समस्या और उसके लक्षणों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इसके सॉलिड प्रैक्टिकल इलाज की तरफ बढ़ते हैं। जजमेंट के डर से निपटने का तरीका बहुत ही कमाल का है। पुरानी सोच हमेशा डराती है, इसलिए हमें फोकस शिफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं तो फोकस करेगा ही, तो क्यों ना जानबूझकर ये मान लिया जाए कि सामने वाले हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि कमरे में बैठे लोग हमें स्मार्ट और काबिल समझ रहे हैं, तो वो घबराहट और एंग्जाइटी उसी पल छूमंतर हो जाती है। शर्मीलेपन और झिझक को दूर करने के लिए 5 सेकंड एंट्री रूल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आमतौर पर हम किसी कॉन्वर्सेशन में घुसने के लिए एकदम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, और सच कहें तो वो मोमेंट कभी नहीं आता। इसके बजाय हमें इनिशिएशन बायस डेवलप करना चाहिए। जैसे ही आप किसी ग्रुप में जाएं, बस 5 सेकंड के अंदर कुछ भी बोल दें। एक सिंपल सा हेलो, एक स्माइल या कोई छोटी सी बात।
शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। इससे दिमाग को फालतू सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अब सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक वकील की तरह काम करता है। हम उसे जैसे सबूत देंगे वो वैसा ही केस तैयार करेगा। ब्रेन गेम्स शो का एक एक्सपेरिमेंट याद आता है। उसमें एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधी गई। जब भीड़ ने उसे चीयर किया तो उसने कमाल का परफॉर्म किया, लेकिन जब उसी भीड़ ने उसे हूट किया और उसका मजाक उड़ाया तो वो एक भी बास्केट नहीं कर पाया। तो सेल्फ वर्थ बढ़ाने का सीधा सा फंडा यही है कि अपने दिमाग के वकील को अपनी पुरानी जीतों और सफलताओं के पॉजिटिव सबूत देना शुरू करें, ताकि वो आपके फेवर में एक मजबूत केस लड़ सकें। और जो लोग हर किसी को खुश करने के चक्कर में फंसे रहते हैं और कभी ना नहीं कह पाते, उनके लिए ये RDR फ्रेमवर्क किसी जादू से कम नहीं है। ये बाउंड्री सेट करने का एक बहुत ही क्लासी तरीका है। सबसे पहले रीजन दें, यानी अपनी व्यस्तता का कारण बताएं। फिर डिनायल, यानी बहुत ही पोलाइटली मना कर दें। और आखिर में रिस्पेक्ट, सामने वाले को उनके काम के लिए शुभकामनाएं दें। इस तरह बिना किसी को बुरा लगाए या खुद गिल्टी फील किए एक बहुत ही स्ट्रांग बाउंड्री बनाई जा सकती है। ओवरथिंकिंग के उस कभी ना खत्म होने वाले लूप को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है ओनरशिप बिहेवियर। ख्यालों के भंवर में डूबने के बजाय तुरंत एक बहुत ही छोटा सा माइनर एक्शन ले लें। कोई पेंडिंग मैसेज टाइप कर दें, अपना लैपटॉप खोल लें या बस एक लाइन लिख लें। जैसे ही हम कोई छोटा सा कदम उठाते हैं, दिमाग को तुरंत ये सिग्नल जाता है कि अरे सब कुछ कंट्रोल में है, सब सेफ है, और वो ओवरथिंकिंग का डरावना लूप वहीं टूट जाता है। तो इस पूरे क्लिनिकल चेकअप का निचोड़ यही निकलता है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक पिल नहीं है जिसे रातों रात खाया और असर हो गया। ये सीधे तौर पर हमारे इन 5 बिहेवियर्स को अपग्रेड करने का नतीजा है। जजमेंट के डर को फोकस शिफ्टिंग से, शर्मीलेपन को इनिशिएशन बायस से, सेल्फ वर्थ की कमी को एविडेंस बिल्डिंग से, पीपल प्लीजिंग को बाउंड्री बनाने से और ओवरथिंकिंग को छोटे एक्शन से पूरी तरह हराया जा सकता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 3 डेली कॉन्फिडेंस रिमाइंडर्स और माइंड सेट को रीवायर करना। देखिए, बिहेवियर को एक बार बदल लेना तो ठीक है, लेकिन वापस उसी अंडर कॉन्फिडेंस जोन में जाने से खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए अपने दिमाग को लगातार रिवायर करते रहना होगा। इस प्रोसेस में पहला रिमाइंडर है ये रेस्टोरेंट एनालॉजी। सोचकर देखिए, अगर एक मास्टर शेफ हर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपनी एक ही मास्टरपीस डिश में मीठा, तीखा, चाइनीज और इटालियन सब कुछ मिलाता चला जाए तो डिश का क्या हाल होगा? वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, राइट? हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल यही होता है। हर किसी को खुश रखना इम्पॉसिबल है, और सच कहें तो हमें हर किसी के अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। सबको खुश करने के चक्कर में हम अक्सर अपनी असल पहचान ही खो देते हैं। दूसरा रिमाइंडर उन पुरानी एम्बैरेसिंग गलतियों के बारे में है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। हमें लगता है कि जैसे कोई CCTV कैमरा था और पूरी दुनिया हमारी उन सालों पुरानी गलतियों को बार बार लूप पर देख रही है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि वो कैमरा कभी ऑन ही नहीं था। दुनिया बहुत बुलक्कड़ है। स्कूल या ऑफिस में हुई किसी छोटी मोटी भूल को लोग कब का भूल चुके हैं। वो सिर्फ हम हैं जो उसे एक बड़ी सी फिल्म बनाकर अपने ही दिमाग में चलाए जा रहे हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं। और इस पूरे विषय की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास हमेशा छलांग लगाने के बाद आता है, पहले नहीं। हम अक्सर किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर ये सोचते रहते हैं कि जब अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब छलांग लगाएंगे। लेकिन सच ये है कि किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ डर बढ़ता है। वो एकदम परफेक्ट मोमेंट वाली फीलिंग कभी नहीं आती। एक्शन हमेशा पहले लेना पड़ता है और कॉन्फिडेंस उसी एक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है। और अब अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल। ये सारी थ्योरीज, ये सारे फ्रेमवर्क्स तभी काम करेंगे जब इन्हें आज और अभी अपनी जिंदगी में उतारा जाए। तो जरा सोचिए, उस ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा माइनर एक्शन लिया जा सकता है। वो कोई पेंडिंग ईमेल हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत, या कोई ऐसा फैसला जिसे बहुत दिनों से टाला जा रहा हो। याद रखिएगा, बस एक छोटा सा एक्शन और आत्मविश्वास की पूरी कहानी बदल सकती है। तो वो पहला कदम क्या होने वाला है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए।